हनुमान हिंदुइज्म के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड। उनकी ताकत, उनकी बहादुरी, उनकी इनोसेंस की कहानियां तो आई गेस आप सबने खूब सुनी होगी। बट अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही आपने कभी सुना हो। क्या आपने आज तक कभी हनुमान जी की डेथ की कोई भी कहानी सुनी है? नहीं ना। कहते हैं कि हनुमान जी को अमर होने का वरदान मिला था और वो अब भी जिंदा हैं और हिमालय के जंगलों में हैं। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी कही है, जिनमें से 13th सेंचुरी के ऋषि माधवाचार्य, 16th सेंचुरी के तुलसीदास जी कुछ एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के दर्शन बस एक मंत्र पढ़ने से भी हो सकते हैं, और वो मंत्र है काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर काले त्वम अमरिष्णु। लेकिन इसके लिए भी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि मंत्र पढ़ने वाले को अपनी आत्मा का हनुमान जी के साथ कनेक्शन का एहसास होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि मंत्र पढ़ने की जगह से 980 मीटर यानी कि 980 मीटर तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जो कंडीशन 1 को पूरा ना कर सका हो। विश्वास नहीं हुआ ना? एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीजन है। कहते हैं जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था, तब हनुमान अयोध्या छोड़ जंगलों में चले गए। वो श्री राम की यादों में श्रीलंका के जंगलों में भी गए, जहां विभीषण का राज था। उनमें से एक जंगल था पिदूरू पहाड़ का जंगल। उन्होंने वहां कई दिन बिताए और उस टाइम कुछ जंगल वासियों ने उनकी सेवा की। वहां से वापस लौटते वक्त हनुमान जी ने उनकी भक्ति और सेवा से खुश होकर उनको ये मंत्र दिया और कहा कि जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तब ये मंत्र पढ़ लेना, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। बट उस जंगल के कबीले वालों ने हनुमान जी से बोला कि अगर ये मंत्र किसी और के हाथ लग गया और वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगा तो? तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि यह मंत्र सिर्फ उस इंसान के लिए काम करेगा जिसको अपनी आत्मा का मुझसे जुड़े होने का एहसास होगा। लेकिन कबीले वालों की एक और प्रॉब्लम थी, और वो थी कि हनुमान ने तो उनको आत्मज्ञान दे दिया, पर उनके आने वाली जनरेशंस, उनके आने वाली पीढ़ियों को आत्मज्ञान कैसे होगा? तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वो हर 41 ईयर्स बाद यानी कि हर 41 साल बाद उनके कबीले के साथ रहने आएंगे और उनकी जनरेशन को आत्मज्ञान देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कम्युनिटी अभी भी मौजूद है और श्रीलंका के जंगलों में मॉडर्न वर्ल्ड से बहुत दूर रहती है। उनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता था, पर 2014 में कुछ एक्सप्लोरर्स ने श्रीलंका के जंगलों में कुछ अजीब एक्टिविटीज नोटिस की। बाद में उनको पता चला कि ये अजीब एक्टिविटीज दरअसल एक पूजा का हिस्सा थी जो हर 41 ईयर्स में हनुमान जी के आने पे की जाती थी, जिसको चरण पूजा कहते हैं। और वो लोग ये अजीब एक्टिविटीज इसीलिए करते थे क्योंकि हनुमान जी उस साल उनके साथ थे। सिर्फ कबीले वाले उनको देख सकते थे, बाकियों के लिए वो इनविजिबल थे। हनुमान जी वहां से 27 मई 2014 को कबीले वालों को आत्मज्ञान देने के बाद वहां से चले गए, और इस कम्युनिटी के हेड ने एक बुक भी मेंटेन करके रखी हुई है जिसमें वो हनुमान जी के हर मिनट की डिटेल्स नोट करते हैं, उनका हर वर्ड, उनकी हर हरकत, सब कुछ। ये बुक अब एक सेतु एशिया नाम की ऑर्गेनाइजेशन के पास है, और वो लोग इस बुक को पिदूरू पहाड़ के आश्रम में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। और कहते हैं कि इस बुक के जरिए आत्मज्ञान मिल सकता है। आपको क्या लगता है? हमें अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।